हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। तो स्टूडेंट, आपको थंबनेल देख के तो पता चला ही गया होगा कि हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आपकी फिजिक्स की बेसिक की 4th क्लास है और इसमें क्लास में हम फिजिक्स के कुछ लंबाई के कुछ बड़े मात्रक और छोटे मात्रकों के बारे में जानेंगे कि हम इसका जो फिजिक्स में कैसा यूज करेंगे और इनका हमारे आगे फिजिक्स में कैसे यूज होने वाला है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका इस क्लास में वेलकम किया जाता है। तो आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस क्लास को अटेंड किए हैं और यदि आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो देखिए, हमने लिखा है कि बेसिक ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का बेसिक का एक टॉपिक हमने उन तीनों वीडियो में कंप्लीट किया है। यानी कि 3 क्लासें हमने इसके पहले पढ़ाई हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपकी फिजिक्स की 4थी क्लास है बेसिक की। तो हम आपको उन क्लासों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमने देखिए पहले क्लास में और दूसरी क्लास में अवकलन पढ़ाए थे और तीसरी क्लास में आपका समाकलन समाप्त किया था। यानी कि हमने जो है बेसिक मैथ पढ़ी थी कि आपके फिजिक्स में वो मैथ जो कैसे यूज होगी उसके बारे में पढ़े थे। और जो आपकी 4थी क्लास है आपकी फिजिक्स की, इसमें हम लंबाई के छोटे मात्रक और बड़े मात्रकों के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए आखिरकार छोटे मात्रक और बड़े मात्रक लंबाई के कैसे होते हैं और इनका हमें फिजिक्स में कैसे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इस लेक्चर का बनाने का हमारा एक मकसद है कि यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप किसी भी पद्धति को बदल नहीं पाएंगे। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, यानी कि इस तरह आपको बदलना पड़ेगा। तो वहाँ आपका ये यूज होगा और यहीं से तो बेसिक बनता है, इसी को तो बेसिक बोलते हैं। इसलिए आप जो है इनको तैयार कर लीजिएगा यदि आपको समझ में आए। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इनका जो नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिखा कि लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक। देखिए, आपके जो लंबाई है, लंबाई के 2 तरह के मात्रक होते हैं। एक होता है छोटा मात्रक और एक होता है बड़ा मात्रक, जिसे आप क्लास 11th में SI पद्धति, MKS पद्धति और CGS पद्धति, FPS पद्धति, यानी इस तरह से आप खूब सारा पढ़े होंगे। तो देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। इन्हीं को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के बड़े और छोटे मात्रक। देखिए, हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं कि लंबाई के छोटे मात्रक क्या हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए, पहला हमने लिखा है इसको, और ज़्यादातर हमने इसको इसलिए बताना चाहते हैं और ज़्यादा हम इसलिए इसको लेके आए हैं आपके लिए कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सीधे इसको जो है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए इसको हम लेके आए हैं कि हम इन पे जो है वहाँ पे हमें जो है ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। यानी जब आप न्यूमेरिकल करें तो आपको ये ना हमें समझाना पड़े कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है और 1 मीटर बराबर क्या होता है, ये चीज़ें ना हमें बतानी पड़े। इसलिए ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है। तो देखिए, यदि आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाए, और ज़्यादातर हम आपको और एक बात बताएं कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल हल करेंगे किसी भी चैप्टर का हो और यदि आप लंबाई को लेंगे तो अधिकतर मीटर मिलेंगे, भले चाहे वो जिस पद्धति में दिया हो, चाहे जिस पद्धति में दिया हो, चाहे FPS में दिया हो, चाहे CGS में दिया हो, मानो चाहे जिस पद्धति में दिया हो, लेकिन उसको करना क्या है, हमें उसको जो है SI में यूज करना है, जिसे आप MKS पद्धति भी बोलते हैं। तो आपको चाहे जैसा मान मिल जाए, चाहे जिस पद्धति का मान मिल जाए, लेकिन उसको किस में यूज करेंगे, आप मीटर में यूज करेंगे। तो देखिए, आप कक्षा 6, 7, 8 में या 9 में पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। आपको अध्यापक पढ़ा देता था और हम क्या कर लेते थे, उसको जो है रट लेते थे, याद कर लेते थे। तो मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 1/100 मीटर। अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻² मीटर। 1 का बटा लगा हुआ है, मतलब क्या है कि जो मीटर है हमारा 1 सेंटीमीटर है, वो क्या है, मीटर के 100 हिस्से के बराबर है। तो देखिए, इसको हमने वैज्ञानिक भाषा में क्या लिखा कि 1/10⁻² मीटर लिख लीजिए। इसी को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴
-2 मीटर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए ध्यान से कि जो भी घात आपकी हर के रूप में हो और यदि धन के रूप में हो तो ऊपर जाती है तो कह की हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है, क्योंकि जितने आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और जितनी भी घातें आपके ऋण के रूप में नीचे होंगी तो ऊपर जाएंगी तो धन की हो जाएंगी, और यदि धन की होंगी तो नीचे आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ये बात आपको नोटिस करनी है, अन्यथा आप न्यूमेरिकल करते समय बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आज से आपको क्या करना है, सीधे जब भी आप कोई पद्धति बदलना और मान लीजिए कोई सवाल दिया हो कि 1 सेंटीमीटर उसकी दूरी है, तो आप सीधे उसको क्या लिख देना, 10⁻⁻2 मीटर लिख देना। अब ये ना पूछना कि भैया ये जो है आया कहाँ से, कि आखिरकार सर जी आप ये बता दीजिए हमें कि 1 सेंटीमीटर को आपने 10⁻⁻2 मीटर क्यों लिख दिया। तो ये क्या करना है, आपको याद करना है कि आखिरकार 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 10⁻⁻2 मीटर हुआ। और देखिए अगर आप सेंटीमीटर को कहाँ ले गए हैं, सेंटीमीटर को हम ले गए हैं मीटर के पास, मीटर में ले गए हैं। इसी को अब हमें किसके रूप में लिखना है, अब एक बार हम सेंटीमीटर से मीटर में गए हैं, अब एक बार हमें मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में जाना। पहले आप कहाँ से चले, सेंटीमीटर से चले, मीटर में गए, और मीटर से सेंटीमीटर में चलना है। यानी एक बार उस मान को आपने सेंटीमीटर से मीटर में बदले, और एक अब जो है हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए अगर आपको 1 मीटर मिल जाए तो 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर बराबर होता है आपका, यदि आप लिखना चाहें, ये नहीं लिखना चाहते आप तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये तो आप जमाने से जानते चले हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हम थोड़ा सा कलर चेंज किए ले रहे हैं, कम दिखाई दे रहा है। तो बात समझ में इतनी आपके आ गई होगी, और नहीं आई है तो देख लीजिए। तो ये क्या बना, 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर ये 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इसको यदि आप वैज्ञानिक भाषा में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 10⁻2 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। अगर इसको ये लिखा है तो फिर क्या आपको 1 मीटर मिल जाए अगर कभी, तो सीधे आप क्या लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक, आपको ये नहीं याद करना है तो आप ये ना याद कीजिए, डायरेक्ट इसे आप कर लीजिए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमें ज़्यादा याद है, पहले से भी याद है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर क्या लिख देते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आया बात समझ में। हमें उम्मीद है कि आपको इतनी ये दोनों बढ़िया समझ में आए होंगे। और देखिए हमने दूसरा एक मात्रक लाए हैं कि इसको आप मीटर में कैसे ले जाएंगे। तो देखिए दूसरा वाला है आपका कि 1 mm, जिसे आप मिलीमीटर बोलते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर क्या हुआ, 1/1000 मीटर। मतलब आप किससे किस में बदलने जा रहे हैं, हम मिलीमीटर को मीटर में बदलने जा रहे हैं। तो जिस तरह 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है, 1 mm बराबर 1/1000 मीटर लिखा गया है। अब ध्यान देना, जब आप छोटे मात्रक से किसी संख्या को बड़े मात्रक में बदलना तो बटा लगाना, क्या करना, बटा लगाना। और यदि आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना तो क्या करना, सीधे लिख देना, यानी आप बटा ना लगाना। यही इसका एक कंसेप्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, 1 mm को लेके जा रहे हैं कहाँ, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, जब छोटा मात्रक है ना, mm क्या है, छोटा मात्रक है, और मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है, mm से तो बड़ा ही है। तो 1000 का हमने क्या कर दिया, बटा कर दिया। अब यदि इसको हम किसके रूप में लिखें, वैज्ञानिक भाषा में लिखें, यानी विज्ञान की भाषा में लिखें, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/10⁻3 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो लगाए हुए हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया 10⁻3 मीटर। अब यदि ये 10⁻3 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। अब ये बात आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है कि अब ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, प्लस का थी ये घात, ऊपर गई तो माइनस हो गई। हमें लग रहा है कि आपको ये भी बढ़िया समझ में आ गया होगा।
और देखिए अभी हमने आपको एक बात बताई कि जब आप छोटे मात्रक से कहाँ जाना, बड़े मात्रक में जाना, तो क्या करना, 1000 का बटा कर देना, और यदि बड़े से छोटे में जाना तो सीधे उसको बराबर में लिख देना, मतलब बटा ना लगाना। तो देखिए हम इसको भी दूसरी तरीके से आप बता रहे हैं, जो जो लिखा हुआ है इस पर आप ध्यान न दीजिए। देखिए 1 मीटर बराबर आप पढ़े हैं, 1 मीटर बराबर क्या पढ़े होंगे कि भैया 1000 mm पढ़े होंगे। लिख सकते हैं हम इसको, ना समझ में आए ध्यान से सुनिए। वैसे भी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि ये लिखा है 1/10⁻³ ये जब ऊपर जाएगा -3 तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 mm लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिखे रह सकते हैं। मतलब जब भी आपको 1 मीटर को किसमें बदलना पड़ जाए, मिलीमीटर में बदलना पड़ जाए, तो आप किससे गुणा करा देंगे, उसके साथ 10⁻³ का गुणा करा देंगे। हमने क्या बताया आपको कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना तो प्लस के रूप में कराना, और यदि छोटे से बड़े में जाना तो माइनस के रूप में गुणा करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब देखिए हमने तीसरा लिखा है कि 1 mm को हमें किस में बदलना है। अब हमें उस 1 mm को यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए ध्यान से, अब 1 mm बराबर होता है 1/10 cm, 1/10 cm होता है। अब ये कितने जीरो है, नीचे 1 जीरो है, मतलब क्या हुआ 10⁻1, ये ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब आपको 1 mm को किस में बदलना पड़ जाए, सेंटीमीटर में बदलना पड़ जाए, तो आप क्या कर देना, 10⁻1 का गुणा करा देना। आगे देखिए इसी को हमने 1 सेंटीमीटर को बदलना सीखना है, किसमें, मिलीमीटर में। तो देखिए उस बार क्या हो रहा था, छोटे मात्रक से बड़े में जा रहे थे। देखिए मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर की अपेक्षा छोटा है, छोटा था तो किसके रूप में गुणा कराएंगे, माइनस के रूप में गुणा कराएंगे। ये देखिए घात इसकी काय की बनी है, माइनस की बनी है। अब हम और एक बात हम आपको क्या बताएं कि जब आपको बड़े मात्रक से छोटे में जाना हो तो किसके रूप में गुणा कराना, प्लस के रूप में गुणा कराना। देखिए 1 cm बराबर यानी सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 1/10⁻1 हुआ कि नहीं हुआ, -1। देखिए mm में बदला, ये माइनस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। घात 1 ज्यादा लिखी नहीं जाती, जब माइनस लिखा हो तभी आप घात लगाएंगे, अन्यथा 1 घात कभी लिखी नहीं जाती। तो मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। और देखिए हम चौथा मात्रक लाए हैं, उसको भी हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। देखिए अगर आपको कभी क्या मिल जाए, 1 माइक्रोन मिल जाए, क्या मिल जाए, 1 माइक्रोन मिल जाए, एडजस्ट कीजिएगा, ये हैंड राइटिंग लिखी गई है इसलिए कम दिख रहा है, क्योंकि पीपीटी हम बना नहीं पाए, समय उतना था नहीं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, अगली बार से आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। देखिए अगर आपको 1 माइक्रोन को किस में बदलना पड़ जाए, मीटर में बदलना पड़ जाए, तो यह तो आप एक काम कीजिए कि सीधे याद कर लीजिए कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। किसमें जा रहे हैं, माइक्रोन क्या है, माइक्रोन लंबाई का एक छोटा मात्रक। किसमें चल रहे हैं, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जा रहे हैं, यानी कि माइक्रोन से बड़ा मात्रक क्या है, मीटर है। और मीटर में जब जाएंगे तो किसके रूप में गुणा कराएंगे, माइनस के रूप में गुणा। इसलिए क्या बना, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। और देखिए जो लिखी हुई है बात, इसको भी समझ लीजिए। अब जो माइक्रोन होता है उसका मतलब होता है 1/1 और 6 जीरो, ये लिखा है मीटर। जब ये 6 जीरो है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁶ मीटर। ये 6 का है नीचे, प्लस का ऊपर जाएगा, का होगा, माइनस का। इस तरह क्या बनेगा कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। इस तरह आपको याद कर लेना है, और इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि माइक्रोन में आपको सवाल देगा, आपको उसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जो उसका सवाल आगे हल करेंगे। आगे देखिए जैसे हमने 1 माइक्रोन को किस में बदला, मीटर में बदला, उसी तरह अब मीटर को किस में बदलना है, माइक्रोन में बदलना है। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, 1 मीटर बराबर क्या बना, 1/10⁻⁻6 माइक्रोन।
इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6 माइक्रोन लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए घात क्या की है, माइनस की ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आप याद कर लीजिएगा ये कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर और 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोन, उल्टा एक दूसरे के। यदि आप छोटे से बड़े में जाना तो माइनस की घात और बड़े से छोटे में जाना तो प्लस की घात। और देखिए 5वें नंबर में हम लाए हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 1/10 और उसके बाद 9 जीरो, यानी कि 1 लिखेंगे और कितने जीरो लिखेंगे, 10 जीरो लिखेंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो 10 जीरो लिखे होंगे। तो इसको आप विज्ञान की भाषा में क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात 10। अब ये जो 10 घात में है काय का है, प्लस का है, ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब क्या बना, 10 की घात -10 मीटर। यानी आपको क्या याद करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। एक बार आप किसको किससे बदले, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले। अब किसको किस में बदलना है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है। सेम उल्टा चले आइए और क्या बन जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। कि तो मतलब क्या हुआ कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर और 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। सेम एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान दिए रहिएगा। मतलब अंतर क्या है, माइनस की घात का। देखिए हमने यहाँ पे एक नोट लगाया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है। देखिए यदि हम 1 एंगस्ट्रॉम को लिखे तो इससे क्या लिख सकते हैं हम कि 10 की घात -10 लिख सकते हैं। यदि हम इससे माइक्रोन में बदलें तो क्या बनेगा ये कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 की घात -4 × 10 की घात -6 मीटर। अब 1 एंगस्ट्रॉम को कहाँ बदलना है, माइक्रोन मीटर में बदलना है। तो देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोन आ जाएगा और ये मीटर उसी तरह लगा रहा था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 की घात -4 माइक्रोन मीटर। ये तो स्टूडेंट ये थे आपके लंबाई के छोटे मात्रक। और अब चलते हैं हम लंबाई के बड़े मात्रकों पर कि आखिरकार लंबाई के बड़े मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए हमने लिखा कि लंबाई के बड़े मात्रक यानी बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए पहला मात्रक हमने लिखा है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 की घात 3 मीटर लिख सकते हैं। ये आपको पहले से भी पता होगा, तो इसे आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि कभी यदि आपको न्यूमेरिकल में 1 किलोमीटर मिल जाए तो आप क्या कर देना, उसको सीधे 10 की घात 3 मीटर कर देना। और देखिए दूसरा हमने लिखा है कि 1 मील बराबर क्या होता है, 1 मील बराबर 1604 मीटर होता है। मील का यूज ज़्यादा है नहीं है पर लेकिन याद कर लीजिएगा, शायद कहीं मिल जाए। देखिए तीसरा नंबर में लिखा कि 1 खगोलीय मात्रक यानी 1 AU बराबर क्या होता है। तो देखिए लिखा कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को 1 खगोलीय मात्रक कहते हैं। मतलब क्या कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी और कहाँ, सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 U बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, 1 AU बोलते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 1 AU बोलते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक बोलते हैं। इसकी दूरी क्या होती है, 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। यानी यदि आप इसमें 11 जीरो लगा लें तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि कितनी दूरी है हमारे पृथ्वी की सूर्य से। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह भी बढ़िया समझ में आया होगा। और आगे देखिए एक और लिखे हैं कि चौथा नंबर में कि 1 प्रकाश वर्ष यानी कि ए लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो देखिए लिखा है हमने कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष यानी ALY कहते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये निर्वात क्या है, इसको आप वायु ही बोलते हैं, इसे वायु ही बोला जाता है। यानी कि वायु में जो प्रकाश होता है वो 1 साल में जो दूरी तय करता है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो देखिए इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है, 1 प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, अब चाल को देखा जाए तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो क्या होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये शायद आपने 10 या 11 में पढ़ा होगा।
और नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश है वो वायु में यानी निर्वात में 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। अब हमें कितने दिन का चाहिए, हमें चाहिए 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 1 वर्ष में आपके होते हैं 365 दिन। और 1 दिन में कितना घंटा होता है, 1 दिन में घंटा होता है 24। और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3600 मिनट को। अब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इस तरह से ये सब के सब यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं। और कहे में बदल गए, ये बदल गया सेकंड में। यानी कि 365 दिन को हमने किस में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया। क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो किस में आती है, सेकंड में तय की जाती है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष का जो मात्रक बना, यानी कि जो मात्रक हमारा तैयार हुआ 1 प्रकाश वर्ष बराबर, वो तैयार हुआ कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश के द्वारा तय की गई साल भर में कितनी दूरी होगी, तो वो होगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। बस हो गई। लेकिन कहाँ प्रियोरिटी तुम्हारा। तो स्टूडेंट, ये थे आपके लंबाई के बड़े मात्रक। तो ये चारों मात्रकों को बहुत अच्छी तरह से आप जो है तैयार कर लीजिए। और ये आपको यूज, और ये इनका यूज आपके फिजिक्स में ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि यदि आपको ये याद ना होंगे तो आपको थ्योरी में तो कोई दिक्कत ना मिलेगी, लेकिन न्यूमेरिकल में दिक्कत मिलेगी। इसलिए इन्हें आप जो है याद कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इनको नोट करना चाहिए तो आप जो है अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है अब आपके लिए फुल कोर्स फ्री में कराने वाले हैं। यदि आप चाहें तो नोट कर लें। और यदि आपको ये समझ में आए हों और सरल लगे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और समय से आप अपनी तैयारी करते रहें। और अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।